4 के सॉल्यूशंस देखो विद्युत धारिता की। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, आपको एक गोलीय चालक दे रखा है और इसकी रेडियस आपको पता है, रेडियस ज्ञात करनी है आपको इसकी, और चालक गोला दे रखा है जिसकी धारिता का मान 1 पिकोफैराड। इसको चेंज कर लो, तो इसको चेंज करेंगे तो क्या आएगा 1 × 10⁻⁻, पिको का मतलब होता है 10⁻⁻12 और ये हो गया फैराड। 10⁻⁻12 पिको जानते हो, जैसे पिको का मतलब होता है 10⁻⁻12, जैसे नैनो का मतलब होता है 10⁻⁻9 और माइक्रो 10⁻⁻6। तो इस तरह से 10,000 इसको चेंज कर दिया, त्रिज्या का मान निकालना है। चूंकि गोलीय चालक की त्रिज्या, गोलीय चालक की धारिता C बराबर होता है 4πε0r। इसको 1/k में लिख सकते हैं और ये हो गया 1/9 × 10⁻9 r, और C का मान दे रखा है 1 × 10⁻12। तो R का मान निकालना है, इसको इधर ले जाकर के गुणा कर दो। 9 गुणा ये 10,000, 9 इससे गुणा होगा, 9 गुणा 10,000, 9 गुणा 10⁻12, ये आएगा 9 × 10⁻³ मीटर। चाहो तो इसको हम मिली बोलते हैं, 10⁻3। तो ये हो गया R = 9, 10⁻³ को क्या लिखते हैं मिली, और ये हो गया मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, आपको एक संधारित्र दे रखा है, इसकी प्लेटों का क्षेत्रफल दे रखा है और तीव्रता का मान दे रखा है और आवेश का मान ज्ञात करना है कितना है। सबसे पहले तो बच्चों को ये परेशान करता है। सेंटी का मतलब जानते हो 10⁻⁻2, और ये मीटर और ये उसका स्क्वायर। याद रखो, सेंटी का मतलब 10⁻², मिली का मतलब 10⁻³ तो इसको सॉल्व करो। 100 गुणा 10 इसको इससे गुणा करते, घात गुणा करते हैं, स्क्वायर नहीं करते कभी, -4 और ये मीटर स्क्वायर। अब इन दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है, σ/ε0 होता है क्या। अब देखो, क्योंकि दोनों प्लेटों के मध्य तीव्रता का सूत्र E बराबर होता है σ/ε0, और सिग्मा क्या होता है Q/A। तो E बराबर Q/A हो गया। Q/A इसका मान रखते हैं, तो Q बराबर आ गया A/ε0 × E। इसको इधर ले जाकर के गुणा करो, तो Q बराबर A का मान ये रख दो 100 × 10⁻⁴, 8.85 × 10⁻12 एंड E = 100। इसको सॉल्व कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आएगा, देखो सॉल्व करो इसको, 10⁻², 10⁻² और 10⁻4 कट गया, ये आ गया 8.85 × 10⁻12 गुना। तो प्रथम प्लेट पर कितना है, प्रथम प्लेट पर प्लस का 8.85 × 10⁻12 गुना, और दूसरी प्लेट पर, द्वितीय प्लेट पर -8.85 × 10⁻12। इस तरह से निकालेंगे, बहुत आसान काम है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक वो दे रखा है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में एक संधारित्र दे रखा है। मान लो आवेश Q है, दोनों के बीच की दूरी का मान D है, और इसकी धारिता का मान C बराबर क्या आएगा बताओ, Q/V। तो इसके दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर का मान आएगा Q/C। इक्वेशन नंबर 1। अब आपसे कहा जा रहा है, इसकी दोनों प्लेटों के मध्य 3 मिलीमीटर मोटी एक पराविद्युत परत रख दी इसके बीच में, ठीक है। लेकिन इसके दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर का मान वही बनाए रखना है। विभवांतर देखो, आवेश तो वही है। मान लो इसकी धारिता का मान कितना हो गया, C'। प्लेट रख दी, प्लेट रखने के बाद धारिता का मान चेंज हो गया, ये समीकरण नंबर 2। अब आपसे कहा जा रहा है, क्योंकि दोनों प्लेटों के मध्य
विभवांतर एक समान रहता है, अर्थात v डैश बराबर क्या है, v बराबर क्या आएगा, v डैश, q अपॉन c बराबर क्या आएगा, q अपॉन c डैश। मतलब कहने का ये हुआ c डैश बराबर क्या आएगा, c डैश। अब इसकी धारिता का सूत्र लिखो, बताओ क्या आएगा, परत रखिए ना इसके बीच में, क्या आएगा बताओ, एप्सिलॉन 0 a अपॉन हवा कितनी दूरी में, d डैश माइनस t अपॉन इसका परावर्तन प्लस t मोटाई में परत है, t अपॉन एप्सिलॉन r, ये हो गया इस संधारित्र की धारिता, और दूसरे इस संधारित्र की धारिता का मान हो गया एप्सिलॉन 0 a अपॉन b। इसको सॉल्व करो, दोनों तरफ से इसको काट दो, तो क्या है, d डैश माइनस t प्लस t अपॉन एप्सिलॉन r बराबर b। अब देखो इसको इधर ले आओ और बाकी दोनों चीजों को उधर ले जाओ। मान रखो d डैश का मान कितना है, यही मान रखो, d प्लस 2.4 mm माइनस इसकी मोटाई का मान दे रखे हैं 3 mm प्लस 3 mm अपॉन एप्सिलॉन r इक्वल्स टू d। दोनों तरफ से d काट दो, इसको सॉल्व करो, बताओ कितना है, 2.4, इनमें से इसको घटाओ, कितना है, माइनस का 0.6 प्लस 3 mm प्लस 3 mm अपॉन एप्सिलॉन r बराबर 0। इसको उधर ले जाओ, 3 mm अपॉन एप्सिलॉन r बराबर 0.6 mm, mm से mm काट दो तो एप्सिलॉन r बराबर क्या है, 3 अपॉन 0.6, एप्सिलॉन r बराबर 3, पॉइंट हटा दो इसका, ऊपर आ गया 10 और नीचे आ गया 6, 30 में 6 का भाग लगाओ, एप्सिलॉन r बराबर 5। और ये क्या होता है, मात्रकहीन राशि। देखो ये कट गया था ना इधर से, mm से mm कट गया तो मात्रकहीन राशि होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखो। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, दो संधारित्र दे रखे हैं C1 और C2, तो पहले इनको श्रेणी क्रम में जोड़ो। देखो श्रेणी क्रम में जोड़ो इनको, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर बताओ तुल्य धारिता का सूत्र क्या होता है, CS बराबर C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। क्या है बताओ, C1 का मान 2 गुणा 4 बटे 2 प्लस 4, कितना हो गया, 8 बटे 6, मतलब 4 बटा 3। और अगर समांतर क्रम में जोड़ो तो, समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता सूत्र क्या होता है, इसके लिए Cp बराबर C1 प्लस C2, 2 प्लस 4 कितना हो गया, 6 माइक्रोफैरड, ये भी माइक्रोफैरड। अब आपसे कहा जा रहा है इन दोनों की तुलना कीजिए। तुलना का मतलब क्या है, तुलना करने का मतलब है इसमें इसका भाग लगा, कितना आया, 4 बटा 3 में काय का भाग लगाया, 6 का, तो आपका आंसर आएगा, देखो 4 बटा 3 गुणा 1/6। इसको इसे काट दो, कितने बार, 2 और 3, क्या गया आंसर, 2 बटे। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप इसका मतलब जानना चाहते हो तो देखो Cp 2Cp बराबर 9CS या Cp बराबर 9 बटा 2 CS या Cp बराबर 4.5 टाइम्स ऑफ CS। इसका मतलब समांतर क्रम में धारिता का मान श्रेणी क्रम में धारिता के मान का 4.5 गुना ज्यादा, इतना गुना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो इस क्वेश्चन में आपको दो गोले दे रखे, R1 और R2, इनकी त्रिज्याएं दे रखी है, इनके R1 R2 के मान भी दे रखे हैं। इसके ऊपर भी 75 माइक्रोकूलम आवेश है और इसके ऊपर भी 75 माइक्रोकूलम आवेश है।
अगर इनको चालक तार के द्वारा जोड़ दिया जाए तो हमें मालूम है विभव अलग अलग होने के कारण इनके आवेशों का पुनर्वितरण होगा और इस तार में होकर के आवेश प्रवाहित होगा। तो उभयनिष्ठ विभव कितना होगा और प्रवाहित आवेश की मात्रा का मान क्या होगा, तो ये आपको याद करना है। तो इसका विभव भी कितना होगा v और इसका विभव भी कितना होगा v। सबसे पहले तो ये देखो, क्योंकि c बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 r होता है, तो c प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, c प्रोपोर्शनल टू r, तो c1 अपॉन c2 बराबर r1 अपॉन r2, और r1 और r2 का अनुपात कितना है, देखो ये 0.05 और 0.10, सॉल्व कर लो, कितना आ गया 1/2। पहली चीज पता चल गई c1 अपॉन c2, ठीक है। अब देखो, अब आपसे कहा जा रहा है उभयनिष्ठ विभव। उभयनिष्ठ विभव का मान कैसे निकालेंगे, v बराबर क्या होता है, कुल आवेश बटा कुल धारिता, कुल आवेश बटे कुल धारिता। तो v बराबर कुल आवेश 75 और 75 कितना हो गया 150, 75 प्लस 75 और माइक्रो कूलम में तो ये हो गया कुल आवेश। चलो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, देखो सूत्र बनाता हूं आपके लिए, Q1 प्लस Q2 और धारिता क्या है C1 प्लस C2, Q1 प्लस Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R1 4 पाई एप्सिलॉन 0 R2। इसको बाहर निकाल लो, क्या आएगा बताओ, Q1 प्लस Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R1 प्लस R2। अच्छा बताओ, ये आपको K नजर आ रहा है क्या, K इंटू Q1 प्लस Q2 अपॉन R1 प्लस R2, ये आपका सूत्र बन गया उभयनिष्ठ विभव। तो V बराबर हो गया 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा 75 प्लस 75 गुणा 10 की घात -6। चेंज कर लिया, माइक्रो का मतलब आप समझते हैं, माइक्रो कूलम को कूलम में बदलने के लिए 10 की घात -6 का गुणा करते हैं। R1 प्लस R2 इन दोनों के मान 0.05 प्लस 0.10। सॉल्व कर लो इसको, आसान है, कैलकुलेशन टफ नहीं है कुछ भी। देखो 9 इंटू 10⁻9 इंटू 150 गुणा 10 की घात -6, बट इसको जोड़ेंगे तो आपको कितना होगा 0.15, ठीक है। अगर मैं एक जीरो और लगा दूं यहाँ पे तो ये इससे कितनी बार कट गया 1000 बार। देखो ये देखो 1000 बार कटेगा, 1009 तो ये आ गया 9 गुणा 10 की घात 6। इसमें से 3 कम कर दो, देखो 9 3 12, 12 में से 6 गए तो ये आ गया आपके पास इस वोल्टा का मान, उभयनिष्ठ विभव का मान आ गया। अब आपसे पूछा जा रहा है तार में प्रवाहित आवेश। तो तार में प्रवाहित आवेश के लिए देखो, चूंकि आवेश का वितरण बहुत शॉर्टकट में देखो, Q प्रोपोर्शनल टू क्या होता है C, V नियत है ना, चूंकि V नियत है तो Q1 अपॉन Q2 डैश बराबर क्या आएगा C1 अपॉन C2, और C1 अपॉन C2 का मान कितना है 1/2। तो देखो इसके बाद का पोर्शन में इधर लिख देता हूं, बताओ Q1 डैश बराबर, अब आपको अनुपात में विभाजन करना है, कुल आवेश कितना है 150 माइक्रो कूलम, इसका विभाजन होगा धारिताओं के अनुपात में। तो इस आवेश को क्या मिलेगा, जैसे राम और श्याम ने मिलकर व्यापार किया, वर्ष उपरांत इतना लाभ हुआ, तो राम को क्या मिलेगा, राम का अनुपात, तो राम का अनुपात कितना है 1 बटे अनुपातों का योग कितना है 1 + 2 गुणा किसका वितरण करना है 150 माइक्रो कूलम का, 150 माइक्रो कूलम का। तो बताओ Q1 डैश बराबर कितना आया 50 माइक्रो कूलम। पहले कितना था इसके ऊपर 75 और अब कितना रह गया 50 माइक्रो कूलम। अतः तार में प्रवाहित आवेश डेल्टा Q बराबर क्या आएगा Q1 माइनस Q1 डैश कितना आया 75 माइनस 50 बराबर 25 माइक्रो कूलम।
इस तरह से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। देखो इस क्वेश्चन में आपको दो गोलीय चालक दे रखे हैं, इनके विभव दे रखे हैं V1 और V2 के मान, और C1 और C2 ये निरावेशित है। इसका मतलब इसका विभव का मान 0 है, और इन दोनों की धरते करके C1 का मान 2 माइक्रोफैराड, C2 का मान 1 माइक्रोफैराड। अगर इन दोनों को चालक तार द्वारा जोड़ दिया तो आवेशों का पुनर्वितरण होगा, क्योंकि दोनों के विभव अलग अलग है। मान लो इसके ऊपर आवेश Q1 डैश आ गया और इस पर Q2 डैश आ गया, और इन दोनों का उभयनिष्ठ विभव का मान कितना हो गया V। तो देखो चूंकि उभयनिष्ठ विभव क्या होता है, उभयनिष्ठ विभव V बराबर क्या होता है, कुल आवेश बटे कुल दर, ये होता है। कुल आवेश का मतलब Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। अब Q1 Q2 पता नहीं है तो इसको C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 ऐसे लिखो। तो V बराबर आ गया C1 का मतलब 2 गुणा 10⁻⁻6 माइक्रो है, इनटू V1 का मान 150 प्लस, और वो V2 का मान कितना है 0, C2 इंटू 0 अपॉन C1 2 माइक्रोफैराड और C2 1 माइक्रोफैराड, और माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6। ये तो पूरा 0 हो गया, इसको इससे काट दो, ये तो 0 हो गया ना पूरा, ये पूरा 0 हो गया। नीचे 3 आया तो देखो 3 से 2 गुणा 150 बटे 3, इसको काट दो, इससे कितने बार 50 बार, ये आ गया V बराबर 100 वोल्ट। उभयनिष्ठ विभव का मान आ गया 100 वोल्ट। अब Q1 डैश और Q2 डैश का मान निकालना है, चूंकि Q1 डैश बराबर क्या आएगा C1 इंटू V, और Q2 डैश बराबर क्या आएगा C2 इंटू V। तो C1 का मान कितना है 2 माइक्रोफैराड, ये माइक्रो हो गया, गुणा 100, सॉल्व करो इसको, बताओ कितना आएगा, 2 को इससे गुणा कर दो, 200 गुणा 10⁻⁻6 और कूलम, या 200 माइक्रो कूलम ऐसे लिख सकते। इसी तरह से Q2 बराबर क्या आएगा C2 का मान 1 गुणा 10⁻⁻6 और गुणा 100, उभयनिष्ठ विभव का मान 100 वोल्ट है, या 100 गुणा 10⁻⁻6 कूलम, या 100 और माइक्रो कूलम। इस तरह से सॉल्व करेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। देखो इस क्वेश्चन में आपको 125 बूंदें दे रखी, ये मिलकर के बड़ी बूंद का निर्माण करती है। प्रत्येक बूंद का विभव 200 वोल्ट है, तो बड़ी बूंद का विभव कितना होगा ये निकालना है। इन सबकी ऊर्जा का मान, टोटल ऊर्जा का मान US है, तो बड़ी बूंद की ऊर्जा का मान कितना गुना होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो सबसे पहले चूंकि आपको पता है बड़ी बूंद का विभव V बिग बराबर n की पावर 2/3 टाइम्स ऑफ V स्मॉल, ये होता है। तो V बिग बराबर n का मान कितना दे रखा है 125, इसकी पावर 2/3, और VS का मान कितना दे रखा है 200। बस 125 को कैसे लिखोगे, 5 का क्यूब और इसकी पावर 2/3 गुणा 200। 5 का क्यूब करो तो 5, 3 गुणा 2/3। घात हमेशा गुणा होती है, कभी भी स्क्वायर नहीं होती, इस बात का ध्यान रखना। बच्चे स्क्वायर कर देते हैं, इसका ये ऐसे कर देते हैं, गुणा करना है हमेशा। अब देखो 3 से 3 कट गया, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 गुणा 200 कितना हो गया 5000 वोल्ट, ये आ गया। अब आपसे कहा जा रहा है U बिग अपॉन US का मान निकालना, U बिग अपॉन US। तो देखो ऊर्जा का सूत्र होता है, क्योंकि U बराबर हाफ CV स्क्वायर, ये फॉर्मूला यहां पे लगा दो, हाफ C बिग और V बिग का स्क्वायर बटे US। एक बूंद की ऊर्जा कितनी आएगी 1/2 इंटू CS इंटू VS का स्क्वायर। लेकिन आपको इससे कैसे गुणा करना पड़ेगा n से, n बूंदों की ऊर्जा लिखनी है आपको टोटल, ऐसे करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करो, देखो इसको ऐसे काट दो, कट गया, क्या है बताओ 1/n
इनटू सी बिग अपॉन सी एस और वी बिग अपॉन वी एस का स्क्वायर। आपको पता होना चाहिए सी बिग बराबर एन की पावर 1/3 इंटू सी एस होता है और वी बिग बराबर एन की पावर 2/3 इंटू वी एस होता है। ये हमने सूत्र पढ़ रखे हैं पहले से। तो u बिग अपॉन यू एस बराबर क्या आएगा 1/n इंटू सी बिग अपॉन सी एस, इसको इधर जाओ n की पावर 1/3 और यहाँ v बिग अपॉन वी एस क्या आया n की पावर 2/3 और इसका स्क्वायर। सॉल्व करो u बिग अपॉन यू एस बराबर क्या आएगा n की पावर 1/3 n की पावर 4/3 और इसको भी ऊपर ले जाओ। सॉल्व करो इसको, सबका एलसीएम ले लो, बताओ देखो कितना आएगा n की पावर, सब पावर का एलसीएम ले लो, कितना आया 3, ऊपर के बचेगा देखो 1 और 4 5 में से 3 के तो 2, n की पावर 2/3। तो u बिग अपॉन यू एस बराबर 125 की पावर 2/3, 5 क्यूब की पावर 2/3 सॉल्व करेंगे तो 5 का स्क्वायर और u बिग अपॉन यू एस बराबर आ गया 25। इसका मतलब बड़ी बूंद की ऊर्जा का मान n छोटी सभी बूंदों की ऊर्जा का 25 गुना होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8। देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक संधारित्रों का एक जाल बना करके दिया है। पहली भुजा में एक संधारित्र जुड़ा है, दूसरे में 2 जुड़े हैं, तीसरे में 4, दोगुने होते जा रहे हैं, इसमें 8, फिर 16, 32, 64, 128 डन 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 चलते जाएंगे। ए और बी के मध्य तुल्य धारिता का मान ज्ञात करें। अब देखो कैसे ज्ञात करें, इसी का चित्र बनाओ अगर मैं तो कैसे बनेगा बताओ। पहली भुजा की धारिता कितनी आएगी सी, बताओ। दूसरी भुजा की धारिता कितनी है सी और सी श्रेणी क्रम में जुड़े। इस भुजा को देख लो, इस भुजा को श्रेणी क्रम में जुड़े। श्रेणी क्रम काय के लिए होता है, धारिता घटाने के लिए होता है, घटाने के लिए। तो C/n कितने संधारित्र हैं 2, तो ये कितना होगा C/2। बताओ अगली धारिता कितनी आएगी, कितने संधारित्र हैं 4, तो C/4। अगली धारिता कितनी आएगी बताओ, अगली धारिता आएगी C/8 और अगली धारिता कितनी आएगी बताओ C/16। चलते जाओ और ये बिंदु A और ये बिंदु B। बताओ कौन से क्रम में जुड़े हैं सब ये, चूंकि सभी संधारित्र, चित्र 2 की बात कर रहा हूं, चित्र 2 में सभी संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े। सभी संधारित्र A व B के मध्य समांतर क्रम में जुड़े, इस सारे समांतर क्रम में जुड़े। अतः A व B के मध्य तुल्य धारिता, A व B के मध्य तुल्य धारिता CAB बराबर क्या है, जोड़ दो समांतर क्रम में है तो C प्लस C/2 प्लस C/4 प्लस C/8 प्लस चलते जाओ कहां तक इनफाइनाइट तक। CAB बराबर आएगा, C कॉमन ले लो, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस, इसको बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी, ये गुणोत्तर श्रेणी। तो देखो C इसका योग होता है, योग गुणोत्तर श्रेणी का योग होता है S इनफाइनाइट बराबर A/1 माइनस R। A क्या है, प्रथम पद और उसका मान कितना है 1, और स्मॉल r क्या है, सार्वनुपात, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, कैसे भी करके निकलना। इसको बोलते हैं, r को बोलते हैं सार्वनुपात। और सार्वनुपात कैसे निकाला जाता है, दिस अपॉन दिस कर लो, चाहे दिस अपॉन दिस कर लो, चाहे दिस अपॉन दिस कर लो, तो ये कितना आएगा r बराबर 1/2। तो S इनफाइनाइट बराबर क्या आएगा A/1 माइनस R। A का मान कितना है 1, 1 माइनस सार्वनुपात का मान कितना है 1/2। बताओ
एक में से 1/2 क्या दो 1/2 1/2 तो s इनफाइनाइट बराबर क्या आएगा 2। ये मान हम इसके अंदर लिखते हैं। अतः CAB बराबर क्या आया बताओ C गुणा 2। C का मान कितना दे रखा है आपको 1 माइक्रोफैराड इनटू 2 आंसर 2 माइक्रोफैराड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखो इस क्वेश्चन में आपको A और B के मध्य तुल्य धारिता का मान 5 माइक्रोफैराड दे रखा है और इस C का मान आपसे पूछा जा रहा है। बहुत आसान सा सवाल, बहुत आसान, कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखो इन दोनों के ये देखो इन दोनों को देखो, ये दोनों समांतर क्रम में जुड़े हैं तो इन दोनों को हटा करके क्या करो देखो एक चित्र बना रहा हूं। ये A है और ये कितना है 2 माइक्रोफैराड। तो इन दोनों की जगह मैंने क्या लगा दिया दोनों समांतर क्रम में जोड़ दो यार, सिंपल। और ये वाला C देखो ऐसे किसी बना दिया मैंने और अब देखो ये दोनों भी समांतर क्रम में चिपका दो। कितना बन गया 8 माइक्रोफैराड। देखो ये हो गया 8 माइक्रोफैराड और ये बिंदु कौन सा है B, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो ये दोनों कौन से क्रम में श्रेणी क्रम में। तो अब अगला चित्र और देख लो, इसके बाद वाला चित्र, इसके बाद वाला चित्र इधर आ रहा है। ये बिंदु A है और ये बिंदु B है। बताओ इन दोनों में श्रेणी क्रम में धारिता कम होती है C/N। C का मतलब 2 माइक्रोफैराड और संख्या कितनी है 2। तो इन दोनों की तुल्य धारिता का मान कितना आएगा बताओ 1 माइक्रोफैराड इन दोनों में। अब ये दोनों भी श्रेणी क्रम में, ये दोनों भी श्रेणी क्रम में तो क्या आएगा C गुणा 8/C+8 ये आगे। अब ये दोनों कौन से क्रम में देखो CAB बराबर दोनों समांतर क्रम में तो जोड़ दो 1 माइक्रोफैराड में क्या जोड़ दो C 1 प्लस C गुणा 8/C+8। इसका मान भी दे रखा है आपको, इसका मान कितना दे रखा है 5 बराबर 1 प्लस C गुणा 8 कितना हो गया 8C/C+8। इसको इधर ले जाओ कितना है 4 बराबर 8C/C+8। इसको इधर ले जाओ 4C प्लस 32 बराबर 8C। तो इसको इधर ले जाओ 4C बराबर 32 तो C बराबर कितना है 8 और मात्रक वही चल रहा है माइक्रोफैराड। तो इस C का मान कितना आएगा 8 माइक्रोफैराड आएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10। देखो ये क्वेश्चन हमने बुक में वैसे थ्योरेटिकल पोर्शन में पढ़ रखा है। दो संधारित्र हैं A और B के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। 2 प्लेटें यूं रखी, इन दोनों प्लेटों के मध्य तुल्य धारिता का मान ज्ञात करना है। आधे में ये पढ़ दिया, आधे में ये पढ़ दिया। अब यहाँ अंदर मुंडी ले जाकर के देखो इस प्लेट का क्षेत्रफल कितना आएगा A/2 और इसका कितना आएगा A/2 और दोनों को काट दो ऐसे। अगर मैं काट दूंगा तो बताओ एक संधारित्र यहाँ बन गया और एक संधारित्र यहाँ बन गया। काट के अलग कर दो εr2 εr1 ये आएगा, ये 2 संधारित्र बन गए। अब इन दोनों को कहां से जोड़ दो A से और इन दोनों को कहां से जोड़ दो B से। क्षेत्रफल कितना आएगा A/2। बताओ दोनों के बीच की दूरी कितनी आएगी, दोनों के बीच की दूरी कितनी आएगी D। यहां पे देखो अच्छे से देखो यार, बताओ यहां बीच की दूरी कितनी आएगी D और क्षेत्रफल कितना आएगा A/2। ये बिंदु A है। इसकी धारिता को अगर मैं C1 मान लूं और इसकी धारिता को अगर मैं C2 मान लूं तो आप देख करके बता सकते हो कौन से क्रम में जुड़े हैं दोनों समांतर क्रम में जुड़े। तो CAB बराबर क्या आएगा C1 प्लस C2। C1 इसकी धारिता का मान बताना है। सूत्र बोलो εr1 ε0 क्षेत्रफल कितना है A/2 दूरी का मान कितना है D प्लस εr2 ε0 A/2 अपॉन D। सॉल्व करो, कुछ कॉमन ले लो ε0 A अपॉन 2D कॉमन ले लो εr1 प्लस εr2 इस तरह से। अब देखो ये कहां से है आपको सूत्र मालूम है, क्योंकि इसमें एक ही सूत्र काम करता है C माध्यम बराबर εr ε0 A अपॉन ये वाला फॉर्मूला हर जगह लगेगा, ये वाला फॉर्मूला। अब देखो इसका पार्ट 2 देखो, इसके पार्ट 2 में इसको यहां से काट दो, दोनों को अलग अलग कर दो।
कर सकता हूं। दोनों को अलग अलग कर दूंगा तो कौन से क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम। काट के अलग अलग कर दो। देखो अगर मैं इन दोनों को काट के अलग अलग कर दूं तो एक संधारित्र ऊपर बन गया और एक संधारित्र ये बन गया, ये बन गया ए और ये बन गया। बताओ इस संधारित्र में और इस संधारित्र में देखो क्या नजर आ रहा है, बीच की दूरी का मान d/2, इधर भी d/2। क्या क्षेत्रफल चेंज हुआ, क्या क्षेत्रफल a और क्षेत्रफल। अगर मान लो आपसे कहा जाए a और b के बीच में एक संधारित्र ये रहा C1 धारिता का और दूसरा संधारित्र ये रहा C2 धारिता का, बताओ कौन से क्रम में जुड़े हैं दोनों, ये दोनों संधारित्र कौन से क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम के लिए चूंकि श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम के लिए सूत्र कौन सा लगता है, 1/c तुल्य बराबर 1/c1 प्लस 1/c। पहले तो C1 का मान बताओ, इसकी धारिता बताओ क्या आएगा सूत्र, एप्सिलॉन r, एप्सिलॉन r1 एप्सिलॉन 0 a और d की जगह क्या आएगा d/2, एप्सिलॉन r2 एप्सिलॉन 0 a अपॉन d/2। दूरी कितनी है, दूरी का मान रख दो, क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल का मान रख दो, सॉल्व कर लो। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 1/c तुल्य बराबर क्या आएगा, बताओ इसको ऊपर ले जाओ, क्या आया बताओ, एप्सिलॉन r1 ये d/2 ऊपर चल जाएगा, d/2 ऊपर चल गया, नीचे आ गया एप्सिलॉन r1 एप्सिलॉन 0 a। इसको भी उल्टा कर दो, d/2 एप्सिलॉन r2 एप्सिलॉन 0 a। 1/c तुल्य बराबर कॉमन ले लो कुछ, d/2 भी बाहर आ गया, एप्सिलॉन 0 a भी बाहर आ गया, 1/एप्सिलॉन r1 1/एप्सिलॉन r2। ऐसे सॉल्व कर। अब 1/c तुल्य बराबर d/2 एप्सिलॉन 0 a, एलसीएम ले लो, एप्सिलॉन r1 एप्सिलॉन r2 एप्सिलॉन r2 प्लस एप्सिलॉन r1। सिंपल सी चीज है। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो मुझे C तुल्य का मान आ जाएगा, C तुल्य मतलब C AB का मान आ जाएगा, ये C AB है, C AB A और B के मध्य तुल्य धारिता, A और B के मध्य तुल्य धारिता। बताओ उल्टा कर दो, बताओ क्या है, 2 एप्सिलॉन 0 A अपॉन D, इधर भी उल्टा कर दो, एप्सिलॉन r1 एप्सिलॉन r2 अपॉन एप्सिलॉन r1 प्लस एप्सिलॉन r2। इस तरह से इनके मध्य तुल्य धारिता का मान निकालेंगे। ये समानता क्रम है, यहां से काटा तो ये दोनों समानता क्रम में हो गए और यहां से काटा तो ये दोनों श्रेणी क्रम में हो गए। बस इस तरह से सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखो। देखो इस क्वेश्चन में आपको एक